एक तो मैं लगता है कि मनीष के लिए ही बन गया है साला कि हमारे हिस्से में टूटना, बिखरना, बर्बाद हो जाना सब कुछ लिखा जाएगा, पर झुकना कभी नहीं। अभी तो कलेद पवन सिंह बड़ा तारीफ कर रहे थे उनके एक फिल्म का कि मेरे भाई का फिल्म आया है संघर्ष 2, आप लोग देखिए। तो मेरे समझाने से ना हुआ हो, किसी से हुआ है फायदा तो हुआ ही है, बाद में लोग गला वला मिल गया तो। अच्छा, हाथ पे टैटू है, माँ का है, 7/10/2006, क्या मतलब, क्या राज क्या है? कुछ नहीं, माँ का तस्वीर है माँ का। अब लोग पवन खेसारी का थोड़ी बनवाएंगे, हम माए का बनवा। मतलब इतने गहराई में जाके लिखने का, बोलने का जो तात्पर्य है वो सामने आ रहा है। अभी मैंने इश्क नहीं लिखा है, अब मुझे लगता है कि अब एक आध महीने में मैं इश्क अपना दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आशिक बढ़िया हूँ। क्रांति से स्टार्ट करते हैं, इस पे ले जाके खत्म करते हैं। रहो या नाराज रहो, खुश रहो या नाराज रहो, झुंड में सुअर बनने से बेहतर है अकेले रहो और बाज रहो। मणिपुर की आपने एक विभत्स तस्वीर देखी थी, सारे लोगों ने लोगों को कोसा था, लेकिन उसी तरह का एक तस्वीर बिहार में होता है। सरकार की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता, न तेज प्रताप का, न तेजस्वी का, न आरजेडी का। वो क्यों? क्योंकि ये लोग समाजवादी की सरकार है। ठीक है, लेकिन अगर अभी ठाकुर विवाद देखा जाए तो आप लोग रोड पे भी निकले थे, तो क्या फिर अभी संदेशा दे रहे कि शांत हो जाइए, या फिर महाभारत होगा? अब जो लड़ेगा मरेगा वही ना राज करेगा। ऐसा थोड़ी है कि बाकी लोग राजा नहीं थे। दिल टूटा है क्या? नहीं, दिल नहीं टूटा, बहुत गहराई से, बहुत जोर से बुकनी हुआ। आएंगे हम, तुमसे वादे भी करेंगे, तुम्हारी कसमें भी खाएंगे, पर हम पे यकीन ना करना, क्योंकि अगर हम मर भी जाएं तो प्यार दोबारा नहीं करेंगे। अभी हमारे साथ डिजिटल क्रिएटर से फेमस राणा सिंह दीपू हैं, जो लगातार अपने बयान को लेके चर्चा में रहते हैं, काफ़ी तीखा भी बोलते हैं, लगातार अपने बयान को लेके चर्चा में रहते हैं। जितना भड़ास आपके अंदर रहता है सारा सोशल मीडिया पे क्यों उगलते हैं? कहाँ सोशल मीडिया पे, हम तो रोड पे भी आजकल बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, सड़क पे नया ट्रेंड चला है रोड पर वाला। समाज के बीच में जाना चाहिए। अगर आप बुलाएं अपने घर पे, हम नहीं आए तो, और उसी तरह समाज से हम हैं, हमसे समाज थोड़ी है। अगर कोई भी समाज का व्यक्ति, हमारा बड़ा बुजुर्ग हमको बुलाएगा, अगर उसको लगता है कि मुझे आना चाहिए, मेरे भाइयों को लगता है कि मुझे आना चाहिए, और मेरे लिए वो लोग आते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अक्सर अपने वीडियो से सरकार को कभी घेरते हुए नजर आते हैं, या फिर कभी भी किसी भी व्यक्ति को घेरते हुए नजर आते हैं, पवन हो, खेसारी हो, किसी को भी एकदम। अभी तो मैं बहुत कम कर रहा हूँ, अब तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपके ऑल ओवर वीडियो का बात कर रही हूँ। हाँ, अभी हम लोग कुछ आर्ट कर रहे हैं। देखिए, अब वो कहता है ना कि अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन, तो बोला जाना चाहिए। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के रील्स की बात कर रहे हैं तो वो मेरे ट्रेंड सेटर है। मेरी आवाज़, हमको लोगों को लगता था कि मेरा आवाज़ भारी है, आपको भी लगता है? हाँ, तो फिर तो इसी वजह से लोगों को लगता था कि भारी है। वैसे मैं इश्क बढ़िया लिखता हूँ, लेकिन लोगों को मेरे से क्रांति चाहिए, तो हम क्या करें? तो क्रांति से स्टार्ट करते हैं, इस पे ले जाके खत्म करते हैं। किसी भी आदमी के जीवन का शुरुआत भले प्रेम हो, अंत तो महाभारत ही होना है। तो इसलिए अंत प्रेम नहीं हो सकता है कभी भी, प्रेम तो शुरुआत हो सकता है। क्रांति से ही स्टार्ट करते हैं। मेरा एक लाइन है कि युद्ध को अंतिम विकल्प तक टाला जाना चाहिए, पर जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं तो केवल लड़ाई नहीं, महाभारत होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ये एक लाइन इसलिए नहीं है, ये रिलेट करता है। श्री कृष्ण ने युद्ध को अंतिम विकल्प तक टालने की कोशिश की थी, है ना? भगवान हस्तिनापुराय पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज को ले ना सका था। कि आपस में दो भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं हो, लेकिन जब लड़ाई हुआ तो ऐसा महाभारत हुआ कि जिसको दुनिया याद रखती। अच्छा, मतलब पहले आप युद्ध को टालने का कोशिश करते हैं, जब नहीं टलेगा तो महाभारत होगा। आपके लाइनों से यही है, महाभारत होगा, सबको आप बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अभी ठाकुर विवाद देखा जाए तो आप लोग रोड पे भी निकले थे, तो क्या फिर अभी संदेशा दे रहे कि शांत हो जाइए, या फिर महाभारत होगा? नहीं, देखिए, कई बार मैंने उस दिन एक लाइन भी कहा था कि कई बार ताकत सिर्फ मुंह से बताई नहीं जाती है, जमीन पर उतर कर दिखाई भी। जमीन पर उतर गए, बिल्कुल दिखाना चाहिए। अगर आपको ये लगे कि अगर कोई चुप है तो एक कायर है, तो ये गलत बात है। तो मुट्ठी भर लोग जमीन पर उतर के क्या ही कीजिएगा? भर लोग, अरे क्या बात कर रहे हैं, कौन मुट्ठी भर? आप सुनिए, आप ये गलत बोल रहे हैं। जिसको आप मुट्ठी भर कह रहे हैं उसके नाम पर 4 रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल से लेकर राजपूताना रेजिमेंट तक। हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, हमारे पूर्वजों ने जान दिया है, तब आप और हम हैं, हमारे सबके पूर्वजों ने। तो मुट्ठी भर क्या, अगर ये मुट्ठी, राज भी तो किया है ना? क्या राज किया है? तो राज, अब जो लड़ेगा, अब मरेगा, वही ना राज करेगा। ऐसा थोड़ी है कि बाकी लोग राजा नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, हाँ, कि गुप्ता डेंसिटी के लोग नहीं थे, सभी लोग राजा रहे हैं। सभी क्या, सभी राजपूत ही राजा थे?
ऐसा भी तो नहीं है ना। सदन में तो यही कहा गया ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राजपूतों की संख्या, चलिए मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं कि उसी समय 20 से 25-50 लाख था, तो सभी लोग राजा ही थोड़ी थे। सभी राजपूतों में से कोई एक राजा था, यही ना था, सभी तो राजा नहीं थे। तो फिर ये बात उठा कहाँ से, ठाकुरों का कुआं, ठाकुरों का हल, ठाकुरों का तालाब? देखिए ये तो एक राजनीतिक स्टेटमेंट था, ये सबको पता है। एक खुसरूपुर में ऐसी अमानवीय घटना हो जाती है कि एक आप स्त्री हैं, उसके नाते ये बहुत शर्मसार है। हम एक पुरुष, एक महिला को नंगा करके अधेड़ उनकी महिला को पीटा जाता है, उसके शरीर पर पेशाब कर दिया जाता है। मणिपुर की आपने एक विभत्स तस्वीर देखी थी, सारे लोगों ने लोगों को कोसा था। लेकिन उसी तरह का एक तस्वीर बिहार में होता है, सरकार की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता, न तेज प्रताप का, न तेजस्वी का, न आरजेडी का। वो क्यों? क्योंकि ये लोग समाजवादी की सरकार है। ये लोग तो गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये लोग तो सुशासन बाबू वाले सरकार है। अब इन लोगों का कलई खुल जाता, इन लोगों ने 5 दिन पहले के स्टेटमेंट को फिर से ट्रेंड करा दिया। इन्हीं के लोग हैं जो इधर भी लिखते हैं उधर भी लिखते हैं। और कहीं से कोई, आप किसी कहीं भी देखिए कि कोई ब्राह्मण हो जिसने आके मनोज झा के इस बयान का समर्थन किया, नहीं किया है। फिर भी इसको जबरदस्ती का ठाकुर और ब्राह्मण विवाद बनाया गया है ही नहीं। ये तो एक उस दिन क्या शक्ति प्रदर्शन था, फिर क्या था? मतलब पटना में राजपूत उतर के क्या राजपूतों की शक्ति दिखाने की कोशिश की गई? नहीं, अब देखिए, सबसे पहला बात ये मनोज झा के लिए नहीं था, ये 3 महीना 4 महीना पहले से प्रायोजित था। अगला प्रोग्राम 10 दिसंबर को भी होने वाला है। तो वो उस समय कोइंसिडेंस हो गया कि मनोज झा का भी बात था। अगर आप पटना में रहते हैं तो देखिएगा, कभी कोई और समाज का, कोई और समाज का, सभी लोग आते रहते हैं। आप अगर किसी को लगता है कि सामाजिक रूप से, अगर मान लीजिए कि हम और आप या कोई भी एक समाज के लोग एक जगह आते हैं, मिलते हैं सब लोग, क्या बुराई है? बशर्ते संवैधानिक रूप से था, कहीं हंगामा नहीं हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ। तो अगर किसी को एक परमिशन लेके हुआ, पुलिस सुरक्षा में थी, सभी को अगर एक रैली, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, सब लोग अपना रैली निकालता है कि नहीं? तो सबका अगर एक है कि क्यों होता कि वहाँ सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, समझते हैं, अपने दिखाते हैं, तो सबका था। और उसी हिसाब से अगला जो है पड़ाव वो 10 दिसंबर को है, रामलीला मैदान में। एक और डायलॉग हो जाए अगले प्रोग्राम से रिलेटेड। 2-3 तो है ये। एक तो मैं लगता है कि मनीष के लिए ही बन गया है साला, कि हमारे हिस्से में टूटना, बिखरना, बर्बाद हो जाना सब कुछ लिखा जाएगा, पर झुकना कभी नहीं। तो आदमी को अगर गलत नहीं हो तो झुकना नहीं चाहिए। और मनीष ने, हमको तो लगा कि कोई पहुंचा दिया है भाई, गर्दा उड़ा दिया। ये इश्क पे क्या कुछ कहिएगा? इस छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, अगर इश्क भी बुरा है तो फिर अच्छा क्या। एक तेरे नाम को सजदा माना हमने, अगर तू भी सच्चा नहीं है तो फिर सच्चा क्या। इसकी सब है और क्या। दिल वल टूटा है क्या? नहीं नहीं नहीं, दिल नहीं टूटा, बहुत गहराई से, बहुत जोर से बुकनी बुकनी हुआ। आप जैसे लोग अभी दिल बुकनी बुकनी होता है क्या? अरे इश्क के बाद ही तो क्रांति होता है। जो इश्क नहीं किया वो क्या क्रांति करेगा? ठीक है, ये भी जीवन है, चलते रहता है। याद आ गई? नहीं ना, ना माँ से बहुत प्रेम है, इसलिए ये वाला इश्क सब। देखिए इश्क तो किसी से भी हो सकता है, हाँ, लेकिन हाँ एक जीवन में होता है। मतलब वापस होगा या नहीं होगा? कि जब भी मिलेंगे तुमसे गले मिलेंगे, इशारा नहीं करेंगे। अच्छे दिनों में साथ रहे या ना रहें, मुश्किलों में कभी किनारा नहीं करेंगे। हम तुमसे वादे भी करेंगे, तुम्हारी कस्में भी खाएंगे। हम तुमसे वादे भी करेंगे, तुम्हारी कस्में भी खाएंगे, पर हम पे यकीन न करना, क्योंकि अगर हम मर भी जाएं तो प्यार दोबारा नहीं करेंगे। मतलब इतने गहराई में जाके लिखने का, बोलने का जो तात्पर्य है वो सामने आ रहा है। अभी मैंने इश्क नहीं लिखा है, अब मुझे लगता है कि अब 1-8 महीने में मैं इश्क अपना दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आशिक बढ़िया हूँ। अच्छा। क्रांतिकारी ज्यादा बढ़िया बनिएगा फिर आशिक? नहीं, भगत सिंह को कहा गया था कि मैं चाहूँ तो मासूका पे लिख सकता हूँ, लेकिन वक्त का मांग ये है कि मैं क्रांति लिखूँ। तो मैं आशिकी के कुछ मतलब लफ्ज़ लिख सकता हूँ, लेकिन अभी वक्त की मांग है कि मैं क्रांति लिखूँ। दूर रहो या दराज रहो, खुश रहो या नाराज रहो, झुंड में सुअर बनने से बेहतर है अकेले रहो और बाज रहो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे खेसारी पवन का एक विवाद आया था, उसके बाद आपका वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था। लगातार आपका वीडियो उस टाइम आ रहा था। अब इस बात से नकारिएगा नहीं। नहीं, बिल्कुल आपका वीडियो आया था सोशल मीडिया पर। आपने दोनों को बोला था, ऐसा नहीं कि आप एक पक्ष के बात बोले थे। हाँ, ये कह सकते हैं, मैं ऐसे तो टारगेट आपने किसी को नहीं किया था, आपने दोनों पक्ष को बोला था, दोनों पक्ष का बात हुआ था। आखिर सोशल मीडिया पे आके समझाने से कोई फायदा हुआ था क्या? अभी तो कलेद पवन सिंह बड़ा तारीफ कर रहे थे उनके एक फिल्म का, कि मेरे भाई का फिल्म आया है संघर्ष 2, आप लोग देखिए। तो मेरे समझाने से ना हुआ हो, किसी से हुआ है, फायदा तो हुआ ही है। बाद में लोग गला वाला मिल गया तो अच्छा ही बात है। देखिए काम होना चाहिए। अगर मैं और
कोई भी भोजपुरी, हम लोग जिस जिला से आते हैं, हमारी मातृभाषा है भोजपुरी, अगर मिल के कुछ अच्छा हो, बेहतर काम हो, तो ये ज़्यादा अच्छा बात है। लड़ के उसको बदनाम किया जाए, ये बुरा बात है। तो हर एक व्यक्ति की यही कोशिश होनी चाहिए कि मिल के बेहतर हो, बड़ा हो, बेहतर हो। अच्छा, हाथ पे टैटू है, माँ का है, 7/10/2006, क्या मतलब, क्या राज क्या है? नहीं, माँ है, साथ रहती हैं, व्यक्तिगत है, बस इस पे थोड़ा व्यक्तिगत है, माँ कोई का- टीका टिप्पणी नहीं। माँ के साथ कुछ नहीं, माँ का तस्वीर है, माँ का। अब लोग पवन खेसारी का थोड़ी बनवाएंगे, हम माए का बनवा। नहीं, अभी पवन खेसारी भी काफी ट्रेंडिंग में है, सबके हाथ पे दिखाई दे। मेरे लिए मेरी हीरो, मेरे सब कुछ वही है, मेरी इंस्पिरेशन, मेरे आदर्श, जो कह लीजिए सब वही है, तो इन्हीं का है। तो डिजिटल क्रिएटर से फेमस, यूट्यूब से लेके फेसबुक तक अपने बयानों से काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जब भी राणा दीपू सिंह का कोई बयान फेसबुक पे आता है तो लोगों में तहलका मच जाता है कि अरे भाई, इन्होंने ऐसा क्या कुछ कह दिया। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।